student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is evolution should not be equated with progress. इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या जो इवोल्यूशन है वो प्रोग्रेस के इक्वली है या नहीं है. ठीक है, तो इवोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो थाउजेंड और मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है चेंज लाने में. ठीक है, अब प्रोग्रेस क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं. प्रोग्रेस क्या होता है, अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि अरे वो रोड पे मैं जा रही थी, वो रोड बहुत मडी था और बहुत गड्ढे थे उसमें. ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद मैं गई तो वहाँ पे क्या हो गया, अच्छे से पिच बन गई, अच्छे से रोड को बना दिया गया, उसका अच्छे से पिच का फॉर्मेशन करके उसको अच्छे से बना दिया गया. तो क्या हुआ कि मड रोड से, मिट्टी वाली रोड से, टूटी फूटी रोड से वो एक बेस्ट स्मूथ रोड में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी रिप्लेसमेंट हो गया. तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अब वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गया वहाँ का एरिया. अब वहाँ पे जो रोड थी वो पहले इतनी ख़राब थी, अब वहाँ पे जो है बेहतर रोड हो गई है, बेस्ट रोड हो गई है, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रेस हो गया है. ठीक है, जैसे पहले क्या था, हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, बट धीरे धीरे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हुए, फ़ोन होना शुरू किए. अभी लोग कूलर एसी सब कुछ वहाँ पे यूज़ करते. तो क्या हुआ, वहाँ पे प्रोग्रेस हुआ. उस गांव में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोग लालटेन और दिए जला के अपना रहते थे रात में, वहाँ पे अभी लोग जो है वो लाइट जलाते हैं, एसी चलाते, कूलर चलाते, फ्रिज का यूज़ करते. तो ये क्या हो गया, एक प्रोग्रेस हो गया, उस गांव का प्रोग्रेस हो गया. हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे इवोल्यूशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे. लोग इंग्लिश वगैरह के उसमें थोड़ा सा टर्म को यूज़ करते हैं कि वो इवॉल्व हो गई ये चीज़ें. तो ये इवोल्यूशन से इवॉल्व का जो टर्म है वो आता है, उसको प्रोग्रेस की जगह पे लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में अगर देखा जाए तो. बट अगर हम बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस बोथ आर अ वेरी डिफरेंट टर्म्स एंड द मीनिंग ऑफ द इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे इवोल्यूशन को मैंने बताया कि वो एक ग्रेजुअल चेंजेस होता है जो लोगों ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस जिसमें बहुत टाइम लगता है. प्रोग्रेस जो होता है वो एक ऐसा चेंज है जो चीज़ों को फुल्ली रिप्लेस करके और एक नया चीज़, नया माहौल बनाता है, एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. मीन्स उसके पीछे की जितनी भी हिस्ट्री रहेगी वो पूरी तरह से रिमूव हो चुकी रहेगी. अगर मैंने लाइट की बात करी कि मेरे गांव में पहले लाइट वगैरह नहीं था, अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हर एक टूल्स इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ किए जाते. तो मीन्स उस गांव ने प्रोग्रेस किया. अब हम ये नहीं कहेंगे कि उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी है भी, ये हम नहीं कहेंगे. वहाँ पे हम अब ये यूज़ करेंगे कि मेरा गांव अब वेल डेवलप हो गया है, प्रोग्रेसिव हो गया है, अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन्स है, मोबाइल लोग यूज़ कर रहे हैं और ईच एंड एवरीथिंग जो हमें अच्छे तरह से रख सकता है वो सारी चीज़ें हमारे गांव में प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम ये बात कहेंगे. तो ये हो गया प्रोग्रेस कि ये वहाँ का प्रोग्रेस है. ठीक है, बट अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन इज जस्ट डिफरेंट टर्म्स. ओके, तो उसी के बारे में हम जानते हैं. पहले यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इवोल्यूशन इज जस्ट द प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड शेपिंग ऑफ दिस डाइवर्सिटी बाय द इन्वायरमेंटल सिलेक्शन. यानी इन्वायरमेंट जो इवोल्यूशन है वो डाइवर्सिटी को प्रोड्यूस करता है. डाइवर्सिटी क्या होता है, विभिन्नताएं. ठीक है, अब जैसे कि हम अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ पे बहुत ढेर सा एवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि हर टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. अब प्रोग्रेस में क्या होता है कि एक स्टेप ऐसे से चढ़ते हुए प्रोग्रेस होता है, जिसका डायग्राम हमने अपने बुक में भी देखा हुआ है कि एक लैडर बना हुआ है और धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ें हैं, उसके बाद एक ह्यूमन बींग है, यानी वहाँ पे एक प्रोग्रेस की सीढ़ी दिखाई दे रही है जो होता जा रहा है. बट इवोल्यूशन जो है एक डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हर टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो सिंपल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे मोर कॉम्प्लेक्स हो. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट टिल नाउ ऑन द अर्थ. जिसने इवोल्यूशन शो किया, जिसने नहीं शो किया, सबके सब प्रेजेंट हैं. तो इवोल्यूशन इज जस्ट अ प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नताओं को वो प्रोड्यूस करता है जिसको इन्वायरमेंट
सेलेक्ट करता है। यानी अगर हमने अपने अंदर कोई चेंजेस किया या हमारी आने वाली इन्वायरमेंट में हमारे आने वाली ऑफस्प्रिंग ने अपने अंदर कुछ चेंजेस किया, तो बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकता है कि उस टाइम इन्वायरमेंट अभी से और ज़्यादा चेंज हो जाए, तो हमारी ऑफस्प्रिंग या हमारी आने वाली जनरेशन को उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस करना पड़े। तो दैट इज़ अ इन्वायरमेंटल सिलेक्शन। जो इन्वायरमेंट ने सेलेक्ट किया उसने इवोल्यूशन को शो किया। ठीक है। The only progress in evolution appear to be that more and more complex body design of organism has emerged. Evolution में हम यही देखते हैं कि जो बॉडी है वो और कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है, धीरे धीरे एडॉप्ट करते हुए और डाइवर्सिटी को शो करते हुए या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से मोर और मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती जा रही है। जिसके 3 एग्जाम्पल हम देखेंगे कि क्यों इवोल्यूशन जो है प्रोग्रेसिव नहीं है। ठीक है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट जो है, इन इवोल्यूशन ओल्ड स्पीसीज आर नॉट एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसमें बोल रहा है कि इवोल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो ओल्डर स्पीसीज है वो एलिमिनेट नहीं होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक प्रोग्रेस का एग्जाम्पल लेती हूँ, एक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल लेती हूँ। प्रोग्रेस के एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ कि एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि बोले तो मतलब ही इज़ नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द थिंग ईजली। ठीक है, तो उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो मंद बुद्धि है, वो अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाता है। फिर क्या हुआ, उसने मेहनत करी और बेहतर बनने के लिए, तो वो थोड़ा इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंसी है उसके माइंड की वो थोड़ी बढ़ने लगी। फिर उसने हार्ड वर्क किया, फिर मेहनत की, फिर उसकी इंटेलिजेंसी पहले से और बेहतर हुई। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियरली उसको समझ में आने लगा। तो क्या हुआ, जो मंदबुद्धि बच्चा था वो धीरे धीरे इम्प्रूव किया अपने आप को और एक इंटेलिजेंट बच्चे में अपने आप को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो इंडिविजुअल है ही इज नाउ अ इंटेलिजेंट बॉय। ये हम नहीं बोलेंगे कि वो अभी बुद्धि मंद बुद्धि भी है और इंटेलिजेंट भी है। नो, जो पास्ट था उसका, जो पास्ट का बुद्धि मंद बुद्धि से थोड़ा इंटेलिजेंस से फिर और ज़्यादा इंटेलिजेंस से, ये जो प्रोग्रेस का रिपोर्ट था उसका, अब वो ख़त्म होके अब वो पूरा एक इंटेलिजेंट बॉय के रूप में सामने आ जाएगा। यानी ये है उसका प्रोग्रेस, जिसमें उसका पास्ट जो है अब वो ख़त्म हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म कर दिया जा रहा है। अब जो उसका प्रेजेंट है वो एक प्रोग्रेस बच्चे के रूप में है जो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, अगर इवोल्यूशन की बात करें, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म बने, उसने और इवॉल्व किया तो और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म बने। तो ये क्या हुआ, सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म और थोड़े कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, सिंपल से थोड़ा मोर हो रहा है, उससे ज़्यादा मोर हो रहा है। बट अगर हम ये थोड़ी ना कह सकते कि सिंपल ऑर्गेनिज्म मर गए इवोल्यूशन करके, फिर उसके बाद जो थोड़े कॉम्प्लेक्स बॉडी के वो भी मर गए, अब जो बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म है वो मोर कॉम्प्लेक्स है और मोर इवॉल्व है। नो, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जहाँ से चीज़ें इवॉल्व हुई वो भी अभी स्टिल अलाइव है। जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म है वो स्टिल अलाइव है, और जो मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म है वो स्टिल अलाइव है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ब्रांच बनी हुई है, एक ट्री बना हुआ है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म पैरेलली अपना इवोल्यूशन शो कर रहा है। अगर उससे कोई बॉडी इवॉल्व हो जाए तो वो इवॉल्व हो गई, बट उसका जो एंसेस्टर है वो मर नहीं जाएगा, वो भी उस अर्थ पे है, वो भी जिंदा है, वो भी सर्वाइव कर रहा है, और फिर उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। फिर इस तरह से एक ब्रांच बन रही जिसमें हर कोई एक पैरेलल इवोल्यूशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ओल्डर वाला मर जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है।
इसमें दिया हुआ भी था बुक में कि बैक्टीरिया जो होता है, अगर हम लोग पास्ट के कुछ वीडियोस की बात करें तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन में देखा था कि बैक्टीरिया से ही ह्यूमन बॉडी बनी है अकॉर्डिंग टू द साइंस। ठीक है, तो बैक्टीरिया से अगर ह्यूमन बॉडी इवॉल्व होकर बनी है तो बैक्टीरिया क्या ख़त्म हो गया? नहीं, बैक्टीरिया तो अभी भी है इस अर्थ पे, और ताकि वो और ज़्यादा बॉडी उसका जो है वो बहुत सिंपल बॉडी का है, हम लोग तो बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी के, उसके बाद भी वो हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी अंटार्कटिका के भी आइस में होता है, उसके बाद स्प्रिंग का जो गर्मी होती है उसमें भी होता है, सी के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया जो है ऑल ओवर है और हर एक कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर जाता है सिंपल बॉडी होते हुए भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म जिससे ह्यूमन बॉडी इवॉल्व हुआ है वो मर जाएगा, या कोई भी सिंपल ऑर्गेनिज्म उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो सिंपल वाला डाई हो जाएगा। ऐसा इवोल्यूशन में नहीं होता, बट प्रोग्रेस में है कि कोई भी चीज़ से अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो पीछे का वो चीज़ जो है अब एंड हो जाएगा, क्योंकि अब प्रोग्रेस वाली चीज़ ही सामने आपको दिखेगी। आई होप समझ में आया हो। देन सेकेंड पार्ट लेते हैं हम, the evolved species are not always better than the parent species। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इवोल्यूशन वाले हम लोग हैं तो हमसे जो कम वाले हमारे जो ओल्डर स्पीसीज है जिससे हम इवॉल्व हुए हैं वो बेहतर नहीं है हमसे। ये हम नहीं कह सकते कि जो इवॉल्व स्पीसीज है दिस स्पीसीज इज बेटर देन द ओल्डर स्पीसीज या पेरेंट स्पीसीज, ये हम नहीं कह सकते। जैसे मैंने अभी बैक्टीरिया का ही एग्जांपल लिया कि अगर बैक्टीरिया से ह्यूमन बॉडी इवॉल्व है, बैक्टीरिया कितना सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी नेकेड आई से भी नहीं दिखता है। ह्यूमन बॉडी तो एक कॉम्प्लेक्स पूरा बॉडी है, उसके बाद भी बैक्टीरिया हर एक वर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। जैसे मैंने बोला अंटार्कटिका के आइस के उसमें गैलेक्स में भी रह जाता है, और स्प्रिंग के हॉट सीजन में भी रह जाता है, सी के अंदर भी थर्मल उसमें रह जाता है। क्या हम ऐसे ऐसे कंडीशन पे रह पाते हैं? नहीं, इतना सिंपल बॉडी होते हुए भी वो हर जगह सर्वाइव कर जाता है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि बैक्टीरिया बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, हमारा ओल्डर पेरेंटल वो जो भी है उससे हम इवॉल्व हुए हैं तो वो जो है उसके अंदर कोई अच्छी बात नहीं थी, इसलिए हम इवोल्यूशन के दौरान हम बहुत एडॉप्टेबिलिटी शो की और हम बेस्ट हो गए। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म या जिससे हम इवॉल्व हुए हैं वो भी अपनी जगह पर बेहतर है। क्योंकि देखो इवोल्यूशन इज़ द टाइप ऑफ, मतलब यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन है जेनेटिक ड्रिफ्ट का और नेचुरल सिलेक्शन का जो इवोल्यूशन है। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो एक एक्सीडेंटल चांस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो हो वो मर जाती है किसी भी एक्सीडेंटल की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि वो ऑर्गेनिज्म मर गई जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्योंकि वो बेहतर नहीं थी और जो बच गई वो बेहतर नहीं, वो एक एक्सीडेंटल प्रोसेस था जिसमें कोई भी मर सकता था, बेहतर वाला भी नॉन बेहतर वाला भी। तो ये जो मर गया वो बेहतर नहीं था, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंटल से डिफर करते हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते कि दैट ऑर्गेनिज्म मोर बेटर देन देयर पेरेंटल वंस, ऐसा हम नहीं कह सकते। नाउ थर्ड वन, paths of direction is not unidirectional as occur in progress, but in multi-direction as many branches may arise from common ancestor and is never ending process। जो प्रोग्रेस है वो मैंने बताया कि वो एक यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में चल रही है, बेस्ट जो हो गया वो प्रोग्रेस है, जो पीछे का है वो बिल्कुल एंड स्टोरी है। बट इवोल्यूशन जो है वो मल्टी ब्रांचेस है, मल्टी डायरेक्शन है, वो एक ट्री की तरह है जिसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकली और जो एक दूसरे के पैरेलली ग्रो कर रही है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि चिंपैंजी से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, यानी चिंपैंजी जो है हमारे एंसेस्टर हैं। बट एक्चुअल में इसमें बताया गया है कि चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग दोनों बहुत ज़्यादा, उनका क्रोमोसोम्स जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और ये दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से बने हुए हैं। तो हम लोग एक कॉमन एंसेस्टर के और डिफरेंट ब्रांचेस कह सकते हैं की तरह है, डिफरेंट ऑफस्प्रिंग की तरह है। एक ब्रांच जो निकली वो
ह्यूमन बीइंग को बना दी और एक ब्रांच जो निकली वो चिंपैंजी को बना दी। तो ये एक मल्टी डायरेक्शनल इवोल्यूशन इज अ मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस जिसमें एंसेस्टर से कई ब्रांचेस बन सकती हैं, जिससे हम लोग जो है कॉमन एंसेस्टर जो है हमारा माना जाता है कि उसी से हम और चिंपैंजी दो अलग अलग ब्रांच निकली हुई है, और जो आगे बढ़ती जाएगी उससे दूसरे चीज़ें इवॉल्व होती जाएंगी और एक बड़ा सा ट्री का जो है वो पूरा प्रोग्रेस बनता जाएगा। ये एक यूनिडायरेक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा कि इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस की स्टोरी बिल्कुल ही अलग होती है, ठीक है, और इवोल्यूशन की स्टोरी बिल्कुल ही अलग होती है। 3 रीज़न भी मैंने दिए कि इवोल्यूशन क्यों नहीं प्रोग्रेस के इक्वेटेड है, क्योंकि इवोल्यूशन में जो है ओल्डर स्पीसीज भी अभी सर्वाइव कर रहा है और मॉडर्न स्पीसीज भी सर्वाइव कर रहा है। बट अगर प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मन बुद्धि वाला बच्चा आज इंटेलिजेंट है, यानी उसका जो पास मन बुद्धि वाला है वो बिल्कुल वॉश आउट हो गया है, अब वो इंटेलिजेंट बच्चा ही कहलाएगा। ये नहीं कहलाएगा कि ये मन बुद्धि बच्चा भी इंटेलिजेंट बच्चा भी, नहीं। अब वो उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो प्रोग्रेसिव चेंजेस है। बट इवोल्यूशन में जो भी ऑर्गेनिज्म पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, उनसे इवॉल्व फॉर्म भले है, बट ऐसा नहीं कि पीछे वाली स्पीसीज, पीछे वाले ऑर्गेनिज्म वो मरते चले जाएं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक इवोल्यूशन शो करा दिया, एक नई स्पीसीज बना दिया जो बहुत इवॉल्व है, तो भैया मेरा काम हो गया, मैं मर जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है इवोल्यूशन में, ठीक है। सेकेंड था कि स्पीसीज ऑलवेज आर नॉट ऑलवेज बेटर देन द पेरेंटल। जो इवॉल्व स्पीसीज है ये हम नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर है अपने पेरेंट स्पीसीज। जैसे मैंने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया कि वो बैक्टीरिया जो कि कितनी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर भी वो हर वेदर में, हर वर्क कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। अगर हमें जाना पड़े ऐसे सब वेदर या कंडीशन में तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम तो फिलहाल इवॉल्व स्पीसीज कहलाते हैं, बट हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इवॉल्व है तो हम बेहतर हैं, और जो सिंपलर था या जो मेरे पेरेंटल चीज़ें थी वो नहीं उतनी बेहतर है, ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड था कि जो डायरेक्शन है प्रोसेस का वो है यूनिडायरेक्शन प्रोसेस हो रहा है, डायरेक्शन में हो रहा है, पीछे जो है वो ख़त्म होती जा रही चीज़ें। बट इवोल्यूशन इज़ अ मल्टी डायरेक्शन प्रोसेस, एक पैरेलल प्रोसेस है, एक पैरेलल इवोल्यूशन है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म पैरेलली डेवलप कर रहा है। जैसे कि चिंपैंजी और ह्यूमन दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से हुए हैं, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते कि चिंपैंजी से हम इवॉल्व हुए हैं। चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है, ये साइंस बोल रहा है। तो आई होप ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन पे, और उसी के साथ चैप्टर का एंड होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का एक डिस्कशन का चैप्टर वीडियो बनाएंगे, जिसमें आई होप अच्छे क्वेश्चंस हम लें और आपको समझ में भी आए उसका डिस्कशन, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके वीडियोस को कंटिन्यू देखिए और इन पे नोट्स बनाइए और अच्छा प्रिपरेशन करिए अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वीडियोज़।